हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्लास 3 हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव और थ्योरी दोनों साथ में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा की डी लोथल। तो चलिए दोस्तों, 11 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। चलिए अगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार की डी गोलाकार। तो चलिए दोस्तों, 12 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 12 नंबर का आंसर होगा सी त्रिभुजाकार। चलिए आगे देखते हैं। थ्योरी। देखिए इसका फैलाव उत्तर में मंडा में रावी नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतकांगेडोर, पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीरपुर में हिरण्य तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र तक था। प्रारंभिक विस्तार जो प्रांत था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मंडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगतार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतकांगेडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक था। और इसका क्षेत्रफल 12 × 99 × 600 वर्ग किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा है ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 14 नंबर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? ए रोपण, की बी लोथल, की सी कालीबंगा, की डी अरावली। तो चलिए दोस्तों, 14 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 14 नंबर का आंसर होगा सी कालीबंगा। चलिए थ्योरी देखते हैं। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले देखते हैं। आगे है 15 नंबर। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ए कालीबंगा, की बी चनहुद्रो, की सी मोहनजोदड़ो, की डी अरावली। चलिए 15 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 15 नंबर का आंसर होगा ए कालीबंगा। चलिए थ्योरी देखते हैं। थ्योरी। कालीबंगा में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट एवं भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, की बी सिंध, की सी गुजरात, की डी उत्तर प्रदेश। चलिए 16 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 16 नंबर का आंसर होगा बी सिंध में। चलिए थ्योरी देखते हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 17 नंबर। सिंधु सभ्यता में बृहत तक स्नानागार
पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, कि बी हड़प्पा में, कि सी लोथल में, कि डी कालीबंगा में? तो चलिए दोस्तों 17 नंबर का आंसर बताइए। देखिए 17 नंबर का आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो में। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके माध्यम स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 18 नंबर देखते हैं। 18, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? ए आधा शिव, कि बी आधा ब्रह्म, कि सी आधा विष्णु, कि डी आधा इंद्र? तो चलिए दोस्तों 18 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 18 नंबर का आंसर होगा ए आधा शिव। चलिए थ्योरी देखते हैं। चलिए, कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मार कर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दिखाया गया है को आध शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ए कालीबंगा, कि बी रोपण, कि सी अड़वाली, कि डी लोथल? तो चलिए दोस्तों 19 नंबर का आंसर बताइए। तो देखिए 19 नंबर का आंसर होगा डी लोथल। चलिए आगे देखते हैं। थ्योरी देख लेते हैं इसका। चलिए देखिए, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात में भाल क्षेत्र में स्थित है। अगला, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। अगला, रूपनग एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, बी कंकालों का टीला, कि सी दसों का टीला, कि डी मृतकों का टीला? चलिए दोस्तों बताइए। 20 नंबर का आंसर, तो देखिए 20 नंबर का आंसर होगा डी मृतकों का टीला। चलिए थ्योरी देखते हैं। थ्योरी, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।